Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ई बुक और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात ही नहीं बनती है। सो माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग क्या है, चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 कौन सा है? इन द अर्लीस्ट सिटी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, फाइनली हम है चैप्टर 3 में। तो देखते हैं चैप्टर 3 इसका ओवरव्यू, कि उसमें जो पॉइंट्स है, जो सब टॉपिक्स है, वो क्या होने वाले, देन उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, वैसे जो चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी, तो आप समझ रहे होंगे कि उस टाइम की जो सिटीज है, नए नए सिविलाइजेशन जो हुआ था, तो वहाँ उस टाइम की सिटीज कैसे थी, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे वो लोग जीते थे, क्या लाइफस्टाइल था, तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसे करके सोच रही है कि भाई क्या टॉपिक कवर करना है। तो टॉपिक जो कवर होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता आपने बहुत मतलब सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी, बट एटलीस्ट सुनी होगी, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह सकती 100% सबने सुनी हो, बट सुनी तो होगी। तो हड़प्पा जो है स्टोरी, मतलब कैसे जो है बिल्डिंग्स मिली, कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता है और कोई जगह है जिसका नाम पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया गया, और उसके अंदर भी अलग अलग नेम्स की सिटीज थी, उनका क्या डिजाइन था, क्या स्ट्रक्चर था, किस टाइप के जो है सामानों से यहाँ पे ईंट पत्थर या मतलब घर बनाए जाते थे, कैसे डिजाइन्स होते थे, कैसे लोग रहते थे, ठीक है, प्रॉपर मतलब किस टाइप की सिटीज थी, तो वो हम सब जानेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा में। ठीक है, तो स्टोरी बेसिकली पता चलना चाहिए कि भाई हड़प्पा जो है कैसे पता चला इसके बारे में, तो ये हमें इस पर्टिकुलर हेडिंग में पता चलेगा, इस सब टॉपिक में पता चलेगा। देन व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। ठीक है, हमें हड़प्पा जो है मिला, बट आज अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो भाई खास क्या है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो भाई ये हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वो जानेंगे कि ऐसे क्या स्पेशलिटी थी इस सिटी की, क्या खास बात थी, क्या डिज़ाइन अच्छी थी घरों की, या ऐसा कुछ पैटर्न बहुत अच्छा फॉलो करते थे ये लोग, है ना, रहन सहन बहुत बढ़िया था, किस टाइप का इनका जो ज़माना था उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन हाउसेज, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर के बारे में पढ़ेंगे, घर की डिज़ाइन, किस टाइप के घर बनते थे, मतलब घर के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा घर जैसे डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी, अलग अलग टाइप के, आज के टाइम की बात करते हैं, बट उस टाइम के घर कैसे थे, क्या डिजाइन थी। फिर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ड्रेन्स मतलब जैसे आप बोलते हैं ना घर से जो पानी ऐसे बहता है, निकलता है पूरा, अब ऐसे आप यूज कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, है ना, तो वो पूरा पानी ड्रेन होके आउट होता है ना, निकलता है बाहर, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। ठीक है, गलियां कैसी थी, स्ट्रीट्स कैसी थी उस टाइम के, तो हम वो सब इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। देन न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट्स में जैसे पॉट्स वगैरह डिजाइन हो गई, सील वगैरह मेकिंग हो गई, उस टाइम पे सील कैसी चलती थी, पॉट्स वगैरह डिजाइनिंग कैसे होते थे, है ना, क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें, मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए आर्ट एंड क्राफ्टिंग टाइप की चीजें, बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, स्टोन्स किस टाइप के यूज होते थे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इस पॉइंट के अंदर। ओके, देन इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल की सर्च, मतलब अगर कुछ भी चीजें बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्राफ्टिंग कर रहे हैं, आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, तो भाई सामान तो चाहिए, जरूरी थोड़ी कि सब कुछ हड़प्पा जो उनका सिविलाइजेशन है, पूरी जो सिटी है उसके अंदर ही हो, अलग अलग जगह से लाकर रॉ मटेरियल लाके यहाँ पे क्रिएट किया जाता था। तो कहाँ से लाते थे, कौन सी जो है जगह से लाते थे, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। भाई जो हड़प्पा टाउन्स थे गुजरात के अंदर, ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा मतलब एक ही जगह था, अगर आप मैप में देखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ही, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बताऊंगी, हम पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ मतलब कंट्री की, वो मोस्टली जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में ही फैला हुआ था। नॉर्थ वेस्ट साइड मैंने बताया था ना, जैसे ये आपका मैप है जो मैं बना पाती हूँ ऐसा वाला, तो ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है,
ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो अगर हम ये समझे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हिंदी में बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ मिलेगा, तो मैं ग्रीन से कर देती हूँ, लगभग ऑलमोस्ट इन एरिया में फैला मिलेगा, ठीक है, इन एरियाज में फैला मिलेगा। थोड़ा सा इधर इधर कर लो तो नॉर्थ वेस्ट साइड है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कौन सा साइड हो गया, नॉर्थ वेस्ट साइड हो गया। तो इसमें पाकिस्तान वगैरह भी कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया, इंडिया का भी पार्ट कवर है और पाकिस्तान का भी पार्ट इसके अंदर कवर है, ठीक है। तो ये पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। हम पढ़ेंगे गुजरात के एरिया के बारे में, जैसे गुजरात हमारा यहाँ इस साइड में पड़ता है, तो हम गुजरात के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वहां पे कैसा क्या था। क्लोजर लुक मतलब कि भाई और चीजें जानेंगे अच्छे से, कि वहां पे कैसे कैसे जो है अलग अलग सिटीज थी। हम अलग अलग सिटीज के नाम भी जानेंगे, जैसे हड़प्पा तो है, हम जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके अंदर की सिटी मोहनजोदारो हो गई है ना, साथ में कालीबंगन हो गई, लोथल हो गई, अलग अलग सिटीज के नाम जानेंगे। अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बाद में मैं बहुत अच्छे समझाऊंगी। तो गुजरात के अंदर के जो भी टाउन्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा तो हम इसको पूरा बोलते हैं, बट इनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे हम बोलते थे इंडिया, अब इंडिया को पूरा इंडिया तो बोलते हैं, ठीक है, बट हम नाम लेते हैं कि भाई उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, दिल्ली वगैरह हम नाम लेते हैं ना, तो ऐसे अंदर सिटीज के जो छोटी छोटी सिटीज थी उनके नाम हम देखेंगे, और गुजरात के पास वाली जो थी हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद द मिस्ट्री एट द एंड। भाई हर चीज की जो शुरुआत होती है तो एंडिंग भी होती है। अब एंड हुआ तभी तो जाके वो सभ्यता बहुत सालों पहले खत्म हो गई, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला उस सभ्यता के बारे में। अगर अभी तक चल रही होती तो हमें भी पता होता कि भाई इतने सालों से चली आ रही है। बट ये सभ्यता कुछ सालों पहले, मतलब काफी सालों पहले उसी टाइम पे चली, उसके बाद एंड हो गई। रीजंस क्या क्या थे, बाढ़ आ गए या सूखा पड़ गया या जो भी हो सकता है रीजंस, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये आपके चैप्टर के अंदर के सब टॉपिक हैं। आई होप आपको ये जो सब टॉपिक से अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा पैटर्न फॉलो होता है और जो कि बहुत जरूरी है भाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बिना ना टेस्ट दे सकते, ना एग्जाम दे सकते, तो कोमल मैम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराएंगी। देन उसके बाद चीजें अच्छे से याद हो, बहुत अच्छे से इजी वे में याद हो जाए और बहुत इंटरेस्टिंग वे में, वन वर्ड में, तो हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि अलग अलग तरीके से आपको आंसर, मतलब अलग अलग आंसर्स रहेंगे। अलग अलग आंसर मतलब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि वही रिपीट होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जो चैप्टर रिलेटेड ही होंगे, तो क्या होगा, आपको जल्दी चीजें याद होगी, जैसे कि मैं कहती हूँ। उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता तो चलना चाहिए कि चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है वो हम यहाँ कवर करेंगे। देन बहुत ही प्यारा, जो आपको लगभग 100%, जो चीज़ अगर 60% समझ में आई हो, 80% आई हो, तो 100% ले जाने की पूरी कोशिश की जाएगी वन शॉट रिवीजन में। तो हम करेंगे उसके बाद वन शॉट रिवीजन, ओके। तो ये हमारा पैटर्न चलने वाला है चैप्टर 3 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्योंकि भाई इंट्रोडक्शन शुरू पता चलना चाहिए ना कि ये जो बातें हैं ये शुरू कैसे हुई। आपके जो बुक है आप देखेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग है, दो प्यारे प्यारे जो है स्वीट स्वीट से बच्चे हैं, ये दो, इन लोग जब बाहर खेल रहे थे या बाहर थे तो इन्होंने कुछ चीज़ ऐसी देखी, तो फिर शुरू हुआ भाई हड़प्पा के बारे में कि ये कैसे पता चला। उनको क्यूरियोसिटी जगी कि पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके बारे में ऐसा क्या है कि लोग भाई अखबारों में छापते, न्यूज़पेपर्स में छापते हैं, टीवी में बात की जाती, या इवन बुक्स में भी है, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, अब बात हो रही है ओल्ड बिल्डिंग को सेव करने की, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर ये बेसिक इंट्रो है आपका चैप्टर का, ठीक है। तो अभी हम इंट्रो देखेंगे। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। जसपाल और हरप्रीत जो है, ये जसपाल और हरप्रीत हैं, ठीक है। क्या कर रहे थे ये लोग, बाहर क्या कर रहे थे भाई, क्रिकेट खेल रहे थे। आपका फेवरेट गेम क्रिकेट है ना, आपका फेवरेट गेम क्रिकेट खेल रहे थे। लेन आउटसाइड देयर होम मतलब जो उनके बाहर की लेन होगी, लाइन होगी गली में, वहां वो क्रिकेट खेल रहे थे। एंड दे नोटिस द पीपल वर एडमायरिंग द डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल द हॉन्टेड हाउस। भाई कैसी बिल्डिंग देखी थी, ये जो वर्ड है, एक मिनट इसको मैं अच्छे से ऐसे कर देती हूँ, फिर इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। ये जो वर्ड है डिलैपिडेटेड मतलब ओल्ड सी, पुरानी सी, कुछ अजीब रहस्यमयी टाइप की कह लीजिए, थोड़ी सी बुरी हालत वाली
पुरानी टाइप की बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है ना, डिलैपिडेटेड, मतलब थोड़ी सी बुरी हालत वाली एक बिल्डिंग थी, जिसे चिल्ड्रन क्या कहते थे, जिसे चिल्ड्रन कहते थे भाई हॉन्टेड हाउस है। क्या कहते थे, हॉन्टेड हाउस है। आप लोग भी जरा सा कुछ भी ऐसा देखते हैं ना तो कैसे डर जाते कि अरे यार ये बहुत ही उबड़ खाबड़ सी जगह, जैसे कुछ कुछ पुराने मकान होते हैं एरिया के साइड में होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, तो देख के डर लगता है ना कि अरे यार ये तो हॉन्टेड, ऐसा लगता है भूत वूत होगा इनके अंदर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट बच्चे उस जो है बिल्डिंग को देख के, ओल्ड बिल्डिंग को देख के, जिसकी जो कौन, जसपाल एंड हरप्रीत डरते थे। मतलब वो आपस में फ्रेंड्स डिस्कस करते होंगे अरे यार तो कितनी डरावनी सी बिल्डिंग है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि बिल्डिंग को जो है एडमायर कर रहे हैं। एडमायर मतलब बिल्डिंग की तारीफ कर रहे हैं कि अरे वाह बहुत प्यारी है, या बहुत पुरानी है, कितनी पुरानी होगी, इसके बारे में तो यार पता करना पड़ेगा। तो इस टाइप की बातें हो रही। तो ये सोच रहे हैं कि यार हम तो इसे नेगेटिविटी में ले जाते थे कि हॉन्टेड है, ये तो पॉजिटिव और अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या है। क्यूरियोसिटी जागी, क्योंकि हरप्रीत और जो है जसपाल आपकी तरह क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, ठीक है। लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ द मैन। अब इनमें से जो पीपल बात कर रहे थे, एक मैन ने बोला कि भाई जो आर्किटेक्चर है, जो डिजाइन आर्किटेक्चर है इसका, बिल्डिंग का देखो तो जरा, ठीक है। अब दूसरे ने एक वुमेन ने कहा, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। अब जो एक वुमेन है वहाँ पे, औरत भी खड़ी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी लोग हैं, मतलब ग्रुप में जितने भी लोग खड़े, तो एक ने तो बोला भाई आर्किटेक्चर देखा। फिर जो वुमेन है वो कह रही है कि भाई आपने जो है वुड कार्विंग, मतलब जो प्रॉपर तरीके से जो है वो वुड की जो कर रखी, क्रिएटिविटी कर रखी, क्राफ्टिंग कह लीजिए, कार्विंग कर रखी है बहुत तरीके से, फाइन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, हम बोलते हैं ना परफेक्ट, फाइन, फाइन मतलब बिल्कुल बढ़िया, अच्छा, तो इतनी बढ़िया जो डिजाइनिंग ऐसे कर रखी है। तो वो वुमेन उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत ये सुन रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं बात क्या है। तो जसपाल हरप्रीत ये चीजें सुन रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं, डिजाइन की हो गई, बिल्डिंग की हो गई, भाई कैसा आर्किटेक्चर है या क्या फाइन वुड डिजाइनिंग है, इन सब की बातें हो रही है, ठीक है। अब उनमें से एक ये कह रहे हैं, we must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house। अब उनने ये भी सुन लिया, किसने सुन लिया कि भाई ये बात तो ठीक है कर रहे हैं, बात तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बट अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, मिनिस्टर को क्या लिखना चाह रहे हैं भाई, मिनिस्टर को लिख रहे हैं लेटर या कुछ भी ऐसी चीज लिखना चाह रहे हैं कि मिनिस्टर तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। इंफॉर्मेशन क्या पहुंचे कि जो बिल्डिंग है, जो ओल्ड बिल्डिंग है, किसकी बात हो रही है भाई, ओल्ड बिल्डिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओल्ड बिल्डिंग की। हम बात कर रहे हैं ओल्ड बिल्डिंग की। तो ये जो ओल्ड बिल्डिंग है इसको बचाने की बात करी जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, इसका रिपेयर हो और प्रिजर्व करा जाए, रिपेयर किया जाए बिल्डिंग को और बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। अब हरप्रीत और जसपाल ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों, हरप्रीत और जसपाल क्या सोच रहे हैं कि पहले तो बोला वाई, क्यों, उन्होंने वंडर करा, सोचा कि क्यों कोई भी इतनी पुरानी बिल्डिंग को सेव करना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है, और इतना इंटरेस्टेड क्यों है इतने पुराने हाउस को बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें जो है हरप्रीत और जसपाल बहुत ज्यादा पहले तो बिल्डिंग को डरावना समझते हैं, देन वो कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि क्या आर्किटेक्चर है, वाह क्या डिजाइन है, जो है वुड कार्विंग तो बहुत ही फाइन है। देन हमें तो मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, उन तक न्यूज पहुंचे कि जो बिल्डिंग है इसको रिपेयर करना है और प्रिजर्व यानी बचा के रखना है। तो भाई ये जो है शॉक्ड है कि कोई क्यों इतनी ओल्ड बिल्डिंग को बचाना चाहेगा, ऐसी क्या नीड है इस बिल्डिंग में, ऐसी क्या बात है। तो यही है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो क्यूरियोसिटी जगी है क्यों जगी है और इस ओल्ड बिल्डिंग को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्लीस्ट सिटीज, ठीक है, अर्लीस्ट सिटीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भाई जो पुरानी सिटीज मिली है उनको बचाया या उनको प्रिजर्व करा, उनके बारे में हमने सर्चिंग करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तभी तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि भैया देखो उस टाइम पे कोई जमाना था, वहां पे ऐसी सिटीज थी, ऐसी डिजाइन चलती थी, ऐसे टाइप के घर थे, ऐसे क्राफ्ट्स एंड मटेरियल थे, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट थम्स अप का बटन लगा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। सो इसी के साथ आपके चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप और भी जो है लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं और एप्लीकेशन पे देख सकते हैं।
ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको 100% फ्री अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मैजिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको वहां मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को कि 3rd चैप्टर मैम ने स्टार्ट करा दिया है, इंट्रोडक्शन मैम ने बता दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।